गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। इस टाइम बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज हमारे मल्टी परांठे बन रहे हैं। मतलब आज आलू के परांठे इनके लिए बनाऊंगी और मेथी के परांठे अलग अलग मतलब मैं बनाऊंगी, जिसको जैसे पसंद होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ मेथी का परांठा। तो हम सब्जियां लेके आए थे क्योंकि आज मतलब संडे था, तो मार्केट गए थे तो सब्जियां लेके आए थे हम। तो बस मैंने सोचा, शाम को साफ़ कर दी थी हमने, और भी चलो आज हम परांठे बनाएंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो खाने का मन भी होता है और अच्छी भी लगती है, सीजनल चीज़ें होती है ना। तो बस ये जो मेथी का पसंद करेगा उनको मेथी खा लेगा, जो आलू का करेंगे मैं आलू के करूँ बना दूंगी। तो दोनों ही परांठे बने क्योंकि संडे है ना, तो टाइम की भी कोई इतनी पाबंदी नहीं होती है कि टाइम से करना है या कुछ करना है। तो मैं कह रही थी अपने पेट भर के खा लो जितना भी मन कर रहा है किसी का। तो बस ये आलू के परांठे बने, और बनाने में इतने मुश्किल नहीं होते हैं, ये जल्दी से बन जाते हैं जब ताज़े आलू होते हैं। और या मेथी तो होते हैं आसान है। तो मेथी को मैं ऐसे ही परांठे में डाल रही हूँ और नमक मिर्च में बाद में ऐड कर रही हूँ। उसमें बाकी और चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक मिर्च डालती हूँ। और फिर ऐसे लगता है कि हम मेथी की सब्ज़ी के साथ ना खाना खा रहे हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे बनते हैं। और अपने गांव में तो हमारे अपने खेतों में होती थी, वो तो बहुत ही फ्रेश होती थी। तो एक बारी मेरी भतीजी है, वो कह रही थी, बुआ यहाँ की मेथी का तो टेस्ट भी कोई अजीब सा है, पता नहीं गंदे पानी में कहाँ उगा रखते हैं। तो यही होता है ना, जिन लोगों के अपने घर में फ्रेश चीज़ें होती है ना, उनको डिफरेंस पता चल जाता है कि टेस्ट में हर एक चीज़ में पता चल जाता है। गाँव में तो ऐसे होता है, अपना खेतों से तोड़ के लाओ और उसी टाइम परांठे बना लो। तो वो दिन याद आते थे कि हम खेतों में जाते थे, फिर अपनी सब्जियां खुद ही लेके आते थे बैग भर के। तो उस टाइम हमें वैल्यू का पता नहीं होता था भी क्या वैल्यू है इस चीज़ की, मगर अब पता चल रहा है कि अपनी चीज़ और खेतों की चीज़ों में कितना फ़र्क पड़ता है। तो बस आइएगा आप लोग भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, या आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि इस टाइम हमारे 9:30 हो चुके हैं। तो छुट्टी वाले दिन होता है कि सब लेट ही उठते हैं और फिर नहाना धोना होता है, तो 9 9:30 हो ही जाते हैं। तो बस आइएगा, आपके लिए निकाला है मैंने परांठा मेथी का। और फिर मैं सोच रही हूँ मैं दिन के लिए क्या बनाऊँ या क्या करूँ। तो देखते हैं दिन में क्या होता है। अगर हैवी परांठे हो जाते हैं तो कुछ लाइट सा बना लेंगे, अगर मन करेगा तो कोई और सूखी सब्जी बना लेंगे, क्योंकि आज सब्जी मैं दिन में ही बनाऊंगी। क्योंकि वैसे तो ये होता है कि हम सब्जी सुबह सुबह बना देते हैं, इनको ऑफिस जाना होता है तो सुबह बनानी होती है क्योंकि इन्हें लंच ले जाना होता है। तो बस यही होता है लेडीज़ का काम भी, जिस तरीके से हो उनकी 24 आवर ड्यूटी होती है कि संडे नहीं होता, मंडे नहीं होता, पूरा मतलब 24/7। तो ये बात है औरतों का, मेरा ही नहीं है, सभी लेडीज़ का ये काम होता है। और जो लेडीज़ तो जॉब करती है वो तो बेचारी डबल पिस जाती है, घर का काम भी करो तो बाहर का भी काम करो। मतलब रेयर ही होते होंगे कि मतलब फैमिली जो है कोऑपरेटिव होती होगी, मगर मैंने जितना भी देखा है उसमें लेडीज़ ही ज़्यादा पिसती है। जेंट्स तो ऑफिस से आते हैं आराम से बैठ जाते हैं और लेडीज़ फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाती है आप काम करने के लिए। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और उसके बाद होगी हमारे घर की सफाई। तो सफाई भी थोड़ी डीप होती है। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे मार्केट, तो मैंने सफाई आधी ही छोड़ दी थी बीच में, कि ये कह रहे थे कि सुबह सुबह लेके आएंगे। तो ये हमारे पास में ही मार्केट है, मतलब मॉल टाइप है ये। तो यहाँ पे हम गए थे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और ये सारा सामान यहाँ पे रखा है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो जैसे डिटर्जेंट वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, झाड़ू वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। और ये भैया यहाँ पे दिखे थे, तो ये भैया पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो इनको डर होता है ना कि क्यों ये वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हम व्लॉगिंग करते हैं तो इसलिए वीडियो बनाए, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कर लो। तो बस फिर हम सामान लेके घर में आ गए थे। और फिर थोड़ी सफाई करने के बाद फिर हो गया हमारा लंच टाइम। तो आज लंच में मैंने सोचा कि ये कह रहे थे कि लाइट से करेंगे, तो मैं सोचा चलो सब्जी बना देती हूँ, फिर वो शाम को भी हो जाएगी हमारे, क्योंकि टाइम इस टाइम 1 डेढ़ हो चुका है। तो टाइम लग ही जाता है मार्केट में और फिर घर की सफाई में और नहाने धोने में, तो 1 डेढ़ बज गया था। तो हमने जो लंच था वो 2 ढाई हो गया था खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इकट्ठी सब्जी बना देती हूँ, और फिर जो सब्जी
बनेगी और शाम को भी बचेगी, तो सारा काम निपट जाएगा शाम का भी। तो शाम को संडे वाले दिन होता है, हम लोग फुल एंजॉय करते हैं शाम को। टीवी में प्रोग्राम आते हैं, अपनी गप्पे शप्पे मारते हैं, क्योंकि यही दिन होता है हमारे पास सैटरडे इवनिंग और संडे कि हम अपने पूरा एंजॉय करते हैं। तो बस ये दिन हमारा होता है एंजॉय के लिए, और बाकी हम जो छोटे मोटे काम है वो सब छोड़ देते हैं इस दिन। क्योंकि देखो ये जो एक हमारा क्वालिटी टाइम होता है ना, इसको सब लोगों को एंजॉय करें। जब हम इकट्ठे बैठेंगे ना तो हमारी बॉन्डिंग भी बनेगी, बच्चों के साथ भी बनेगी। वरना क्या होता है कि अगर बच्चे हमारे साथ अटैच नहीं हो गए ना तो घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बस ये जो मैंने गोभी के डंठल होते हैं ना ये काटे, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमारे जो ताई जी होते थे मायके में, वो इतनी अच्छी सब्जी बनाते थे कि पूछो मत। मतलब कई बारी तो वैसे सब्जी हमारी गोभी जो थी हमारी अपने खेतों में होती थी, मगर वो बोलते थे कि ये डंठल होते हैं ना इसकी मतलब मसाला इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डंठल डाल के 5 मिनट के लिए पकाए थे। उसके बाद मैंने जो आलू गोभी थी, देखो ये मैंने पका रही हूँ, मैंने 5 मिनट के लिए पकाए थे, जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। बस इसे तेल में ही हमें फ्राई करना होता है मसाले डाल के। तो इसका जो फ्लेवर आता है ना, मुझे तो गोभी से अच्छी ना ये चीज़ लगती है। तो फ्रेंड्स कभी आप लोग भी बना के देखिएगा कि ये विद डंठल कैसे सब्जी बनती है। तो ये जो हमारे डंठल थे, जो इसके पत्ते वगैरह होते हैं ना साइड में डंडियाँ, वो उसको मैं डंठल बोल रही हूँ। और जब ये पक चुके थे तो इसके बाद मैंने जो आलू गोभी को वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से, और फिर मैंने इसमें डाला है और इसको मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मसाला मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ एक प्याज और नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ी सी मेथी डाली है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, जैसे कई लोग टमाटर वगैरह डालते हैं, तो वो मैंने नहीं डाले हैं। गोभी में सिंपल गोभी बनाती हूँ मैं, और वही खाने को अच्छी लगती है। तो बस इसे मैं अच्छे तरीके से मिला दूंगी, और फिर उसके बाद मुझे बनानी है चपातियाँ। तो आटा वगैरह मैंने गूंथ लिया था पहले ही, तो जिससे कि सब्जी बन जाएगी, तो साथ में मैं इनको फिर खाने के लिए भी दे दूंगी बनाते बनाते, जिससे कि क्या होगा हमारा काम जल्दी से निपट जाएगा। और फिर इसके बाद हो जाएंगे जो हमारे बर्तन, उसे भी मैं साफ़ कर दूँ। बेशक थोड़ी लेट हो जाएगी पर कोई बात नहीं है। तो ये कह रहे थे कि आज संडे है और धूप भी अच्छी लगी थी, मतलब स्टार्टिंग में तो हवा सी चल रही थी। तो थोड़ी देरी के लिए हम फिर चले जाते हैं छत के ऊपर खाना खाने के बाद, और फिर उसके बाद 4 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे तक हमारे छत के ऊपर धूप रहती है। तो हमने फुल मस्ती की वहाँ पे छत के ऊपर, इधर उधर मतलब कई लोग बैठे होते हैं छत पे। और फिर हम आए थे शाम को, और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है शाम को खाना बना हुआ था। फिर चाय वगैरह पीने के बाद वही स्टार्ट होगा टीवी वगैरह देखना। तो ये हमारी गोभी की सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। तो ये हमारा संडे का रूटीन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, और कमेंट और शेयर और लाइक कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके।